दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा क्यों बनना पड़ा था देवर्षि नारद को एक बार बंदर। जी हाँ दोस्तों, पूरी कथा मैं इस वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की बाता पार्वती भी प्रशंसक थी। तभी एक दिन माता पार्वती शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी अहंकार यानी घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब शिव ने बताया कि इस संसार में कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं उसे वह बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार यानी घमंड हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री हरि विष्णु को एक युक्ति सूझती है। हिमालय में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत ही सुहावनी लगी। वहाँ पर कि पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत ही बलवती हो उठी और वे वहीं पर बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप बल के अनुसार उनका स्वर्ग पर आधिपत्य न जमा ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचने पर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल कूकने लगी और भारे गुजारे करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंत्र मुग्ध सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं वहां पर नृत्य करने लगी। किंतु कामदेव को किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुनि मुझे श्राप न दे दे। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार यानी घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वहाँ से शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार के बाद विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है वो आप श्री हरि विष्णु को नहीं बताएंगे। नारद जी को शिव जी की यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना डाली। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार हो गया है, घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा लेकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शैल निधि नाम का एक वैभवशाली राजा रहा करता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आ पहुंचे थे। नारद जी उस नगर में
उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उनको आसन पर विराजमान किया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार में समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके निकट यानी उनके समक्ष प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि हे नाथ, हे प्रभु, हे नारायण, आप मुझे अपना ऐसा सुंदर रूप दे दो कि ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई होगी। यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वे समझने की मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे शिव जी के 2 गणों ने इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँचते हैं और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहते हैं कि भगवान ने इन्हें कितना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पर रीझेगी। उनकी बातों से नारद जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी हुई। स्वयं भगवान विष्णु भी स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर गए। विश्व मोहिनी के कुरूप नारद की तरफ देखा और देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते हुए देखे वे परेशान उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए कहा कि जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो उनकी कुरूपता देख गुस्सा उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उस दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी यानी बहुत ही बेइज्जत हुई थी। वे उसी समय भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिसके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी मौजूद थी। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा कि आप दूसरों की खुशियाँ ही नहीं देख सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट की भाव भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विश्व राक्षसों का मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ जो किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपने मनुष्य का रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप से ही विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार किया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया की हट जाने से अपने द्वारा गए श्राप को याद कर नारद जी बहुत दुखी हुए, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं मिल सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों के जब देखा कि नारद जब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर
कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपने श्रापित कर दिया है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान और तेजमान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो सचमुच आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री।